सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने अपनी पिछली कक्षा में वाक पाठ की कवियत्री ललित जी के बारे में समझा था, उनका जीवन परिचय समझा था। आज हम उनके वाक को समझेंगे। वाक मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि यह 4-4 पंक्तियों का होता है। इसे हम गा भी सकते हैं। तो पहला वाक्य देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। इस वाक्य में कवियत्री कहना चाहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है, यानी वह जबरदस्ती जी रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर कब मुझे भवसागर पार कराएंगे। जिस तरह एक कच्चे सकोरे से, यानी कि जो पका हुआ नहीं है, उस सकोरे से धीरे धीरे यानी टप टप करके पानी टपकता है और कम होता जाता है, उसी तरह मेरा जीवन भी धीरे धीरे बीत रहा है। मैंने जो भी प्रयास किए हैं वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं और ईश्वर मेरी पुकार नहीं सुन रहा है। मुझे पता नहीं वह भवसागर कब पार करवाएगा। कवियत्री इस सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति करना चाहती है। इस शरीर को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। दूसरा वाक्य है, देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब इसमें कवियत्री जी कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग और तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार बढ़ेगा। क्या कहा है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी इस मोह माया में तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि मोह माया में नहीं फंसा तो त्याग और तपस्या में फंसेगा, उसे अपनाएगा, और यदि तूने उसे अपनाया तो तू अपने आप को अहंकारी बनाएगा। तो कवियत्री जी कहती हैं कि इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाओ, और उन दोनों के बीच का मार्ग क्या है? भोग, त्याग, सुख, दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति के द्वार जो बंद होते हैं वो खुल जाते हैं। अर्थात न तो तपस्या करनी है, न त्याग करना है, जिससे हमें अहंकारी नहीं बनना है, और न सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहना है। सिर्फ हमें दोनों के बीच का मार्ग है ईश्वर भक्ति का, उसे अपनाना है, तभी हमारे प्रभु की प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं वह खुल जाएंगे। तीसरा वाक्य है, देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दो क्या उतराई। अब इसमें कवियत्री जी कहना चाहती हैं कि वह संसार में सीधे रास्ते आई थी, किंतु आकर यहाँ मोह माया में फंस चुकी है। सांसारिक उलझनों में वह फंस चुकी है और अपना रास्ता भूल गई है। क्योंकि आप देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे किसी तरह का कोई मोह नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह मोह माया में फंसता जाता है। तो कवियत्री जी कहती हैं कि जीवन भर
मैंने इस मोह माया में अपना जीवन बिता दिया है, लेकिन जीवन के अंतिम समय में जब मैंने खोजा जेब में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अर्थात वह मोह माया में फंसी रही और ईश्वर भक्ति न उसने की। अंतिम समय में जब उसने देखा कि मैंने कितना समय ईश्वर भक्ति में लगाया तो उसकी जेब खाली मिली, यानी उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु को मैं क्या उतराई दूं। जब हम किसी सफर को तय करते हैं तो हमें कुछ न कुछ देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि राम और सीता जब वन को गए थे, केवट की नाव में बैठे थे, तब राम और सीता जो भगवान रूप में थे तो उन्हें भी कुछ न कुछ उतराई देनी थी, तो उन्हें वह अपनी अंगूठी देते हैं। लेकिन केवट क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें भवसागर को पार कराया है, जब मैं आपके पास आऊं तो आप मेरे भवसागर को पार करवा देना। यानी मैंने जो तुम्हारे इस किनारे से उस किनारे तक मैं तुम्हें नाव में बिठा के लाया हूं, जब मैं यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तब आप मुझे मोक्ष प्राप्त करा देना। तो उसी आधार पर कवित्री जी कहती हैं कि जब ईश्वर के पास में जाऊंगी तब भवसागर में उतारने वाला प्रभु मुझसे उतराई मांगेगा तो मैं क्या दूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं, ईश्वर भक्ति की ही नहीं, तो मैं ईश्वर को क्या बताऊंगी। अर्थात यह जीवन में मैंने कुछ हासिल नहीं किया है। आगे वाक्य देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अर्थात थल यानी कि जमीन, स्थान, शिव भगवान, साहिब यानी ईश्वर। इसमें कवित्री जी हमें बताना चाहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। कौन? ईश्वर। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग दे और ईश्वर को जानने से पहले खुद की पहचान कर ले, अपना आत्मज्ञान कर ले। इससे प्रभु से पहचान आसानी से हो जाएगी। अर्थात कवित्री जी कहना चाहती हैं कि हमें ईश्वर भक्ति करनी है। हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपने अपने ईश्वर को बांट के अपने अपने ईश्वर की भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि ईश्वर एक ही है। इसलिए हमें सिर्फ ईश्वर की भक्ति करनी है, धार्मिक भेदभाव में नहीं फंसना है। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सब में निवास करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गया होगा। धन्यवाद।